जिस फ्रेम में अक्षय खन्ना जो इतना अच्छा बढ़िया कर रहा है, रणवीर है, वहाँ मुझे भी थोड़ी रिकग्निशन मिलेगी। आई मीन टू द कैरेक्टर देयर आर सो मेनी थिंग्स विच एड्स अप, जिसकी वजह से वो शेर बलोच लगता है। उसमें लोकेशन हो गया, शूट कैसे किया गया, कॉस्ट्यूम क्या हो गया, डायरेक्टर का विजन क्या है, बहुत सारे लोगों की मेहनत जाती है, तब जाकर आप। आदित्य धर की प्लानिंग से आप कितना इम्प्रेस्ड हैं? बहुत ही कमाल की प्लानिंग। आदित्य धर की एक बात है, लेह लद्दाख में आपने शूट किया है, आपके सीक्वेंसेस काफ़ी कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पर शूट करने का? मैं बताता हूँ, उधर उस लोकेशन में जब मैं पहली बार गया, वहाँ पर एक आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? शूटिंग से ही मिलना शुरू हो गया था। आई मीन कैसी यादें हैं हो जाएगी बल्ले बल्ले में मेन लीड प्ले करने का आपका? तो बहुत अच्छी यादें हैं। रिकॉर्डिंग्स की जवाहर वाटल साहब, जिनका आप नाम दे रहे हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। आमिर खान से आपने कुछ सीखा है? क्या सीखा था आपने आमिर खान से? आमिर खान साहब, हाय दिस इज बिमल ओब्रॉय और आप देख रहे हैं मेमोरेबल कॉन्वर्सेशन विद फरीदुन शाहरियार। बिमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप माझा से हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप बलूचिस्तान या अफगानिस्तान साइड से हैं तो कोई उसमें उसमें बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आशा तभी मुझे लिया गया इस किरदार के लिए। या आई मीन वो बेल्ट सब वही पड़ती है। तो सो आई कम फ्रॉम ए सिख फैमिली। मेरा मम्मी का जो साइड है वो है गुरदासपुर में खान पत्ते एक गांव है। माय फादर इज़ फ्रॉम रावलपिंडी, पाकिस्तान, जो जब अनडिवाइडेड इंडिया था वहाँ से। तो आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली एंड ब्रॉट अप ओवर देयर। आपकी हाइट, आपका पूरा एकदम जो आपका कदर काठी है, आपका फिजिकल एक पूरा जो एक एलिमेंट है, स्पेशली जब क्लाइमेक्स के सीन में धुरंधर 2 में गन्स जब आप चला रहे हैं तो वो विजुअली बड़े पर्दे पर बहुत ही इम्प्रेसिव सीन लिखता है कि समवन हु लुक्स लाइक अ प्रॉपर एक्शन स्टार फॉर एग्जांपल। आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला अब तक? शूटिंग से ही मिलना शुरू हो गया था। आई मीन लुक इज समथिंग विच एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट। कॉम्प्लीमेंट लुक्स कई मिलते हैं जो मेरे माँ बाप की देन है मुझे। सो बट देन उसके बाद अच्छा लगा आफ्टर पार्ट 2 व्हेन पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एक्टिंग थिंग एज वेल। जो क्वाइट रहकर भी आपने जो कुछ एक्सप्रेशंस दिए, वो सब कुछ किया, वो सबको बहुत अच्छा लगा। तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगता था। सो या जो क्वाइटनेस, स्टिलनेस में जो सब कुछ चल रहा था दिमाग में और फिल्म में जो लिखा गया था, जो डायरेक्ट किया गया था, वो अच्छे से आया। तो वो सुनकर अच्छा लगता था। जैसे मैं आपसे कल रात में आपसे बात कर रहा था कि किसी भी एक अच्छे एक्टर की आई थिंक पहचान कुछ इस हद तक हो जाती है कि दैट आप साइलेंसेस को आप कैसे होल्ड करते हैं, आप आई कांटेक्ट को या फिर अपनी आंखों से आप किस तरीके से इमोट कर सकते हैं, वो एक अच्छे एक्टर की एक बहुत बड़ी पहचान होती है। तो आपका जो एक सेंस ऑफ हर्ट है कि दैट आप एक बलूच लीडर हैं और कि किस तरीके से आपके लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है, जो आपका एक जो सेंस ऑफ हर्ट है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से और जो आपकी आंखों से कम्युनिकेट होता है, मुझे लगता है कि वो कमाल का था। आपको ब्रीफ क्या था? फरीदून जी, जो एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है ना हमारी इंडस्ट्री में, कि सब चीज़ें बहुत प्लान से होती है। मैं ये ऑडिशन मुकेश छाबड़ा जी ने कम से कम 3-4 बार लिया था, एक हफ्ते के अंतराल में, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। अब उसमें तैयारी इतनी हो गई थी, फीडबैक आती थी आदित्य धर के ऑफिस से कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो यही था कि ही वॉक्स वेरी स्लो, और उसका पॉइज जो है वो, मतलब कुछ भी मोमेंट उसका फास्ट नहीं है, बहुत धीरे बात करता है, बहुत सुनकर फिर जवाब देता है। इस टाइप की चीज़ें थी, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ज़्यादा करके क्योंकि मुझे लिया गया था लुक की वजह से, उससे काफ़ी हेल्प हो जाता था। और बाकी ब्रीफ ऐसे ही थे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसकी फाइन ट्यूनिंग वो ऑडिशंस में ही बहुत अच्छी हो गई थी। तो जब हम शूट पे गए थे तो इतना हुआ नहीं था, मतलब हम जो कर रहे थे अच्छे से, डायरेक्टर साहब को भी बहुत पसंद आ रहा था। ओके, देखिए आप बहुत सालों से आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप एज अ प्रोड्यूसर, एक्टर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, लिरिसिस्ट एज वेल। आपका गाना भी आपका आया है एज अ लिरिसिस्ट एज वेल। बट देखिए क्या होता है कि एक जो स्क्रीन टाइम की बात होती है या फिर एक कि आप नोटिस हो जाएं, वो एक ऐसा नशा है कि उसके जो इम्पैक्ट है वो अलग ही तरीके से होता है। तो आप जो हैं, आप फिलिपराची के फाफला में भी हैं अक्षय खन्ना के साथ में, और आप रणवीर सिंह के दीदी दीदी में भी हैं, आप धुरंधर 2 में भी।
तो वो जो एक आपको एक प्रेजेंस मिली है, आई एम श्योर कि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही होगी आपके लिए। आपको मिस ही नहीं कर सकते उस उन दोनों गानों में। बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, बहुत अच्छी इम्पैक्टफुल रही है और लोगों ने पसंद बहुत किया है। हालांकि फर्स्ट पार्ट में मेरा इट वाज मेनली टू बी जस्ट अ इंट्रोडक्शन बिट, सेकंड पार्ट में ज़्यादा था, पर उस गाने की वजह से इतना रिकग्निशन मिल गया। वो गाना बहुत कमाल है, वो शूट बहुत अच्छा हुआ है, उसमें अक्षय खन्ना ने डांस बहुत अच्छा किया है, पीछे हम भी खड़े हैं, तो हमारी भी थोड़ी वाहवाही होगी उसकी नहीं, वजह लेकिन से। आपसे तो आके हाथ मिलाते हैं ना जाके, जब जब वो अराइव करते हैं गाड़ी से निकलते हैं, हाँ बिकॉज वो तो जो हाँ उसके उसके जो या रील्स लिटरली फटे हैं, तो वो तो आप उसमें मिस ही नहीं कर सकते ना कि या वो गाड़ी बहुत से ज़्यादा उतर रहे हैं फिर वो आपसे हाथ मिलाते हैं, तो उसमें आपको भी मिस ही नहीं कर सकते। या जब वो रील्स जो है वो क्रेजली वायरल होना शुरू हुए, तो आपको आई एम श्योर कि व्हाट्सएप पे खूब सारे आ रहे होंगे। आपका आपका क्या फर्स्ट आपका इम्पैक्ट क्या था? ये मेरे लिए बहुत नई चीज़ हम्म। है फरीद। हम्म। मतलब मैंने ऐसा लाइफ में कभी कुछ देखा है, आई बिन पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉट मेनी म्यूजिक वीडियोस एंड फिल्म्स जहाँ पर मैंने देखा है लोगों के साथ ऐसा होता हुआ। मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी और हैरानी इसलिए ज़्यादा हुई कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल की होगी, कि जिस फ्रेम में अक्षय खन्ना जो इतना अच्छा बढ़िया कर रहा है, रणबीर है, हाँ मुझे भी थोड़ी रिकग्निशन मिलेगी, तो बहुत अच्छा लगा वो। मतलब आई कुड नॉट बिलीव, आई मीन यू नो यू पिंच योर सेल्फ कि यार ये वाकई मेरे साथ हो रहा है, ये कहीं गलती तो नहीं हो रही है, गलती से तो नहीं मुझे मैसेज कर रहे हैं। बट देन इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, वो रुका ही नहीं, चलता ही गया। बहुत अच्छा फीलिंग था यार। दोनों गानों की बात करें तो एक जो टर्म आजकल सामने आ रही है, वो है ऑरा फार्मिंग, कि एक सिनेमा का एक बहुत जो एक बड़ा पर्पस होता है वो एक स्टाइल एलिमेंट भी है, यू नो, एक वो एक कि वो किस तरीके से सर्टेन मोमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में जज्ब हो जाते हैं। तो ये जो एक ऑरा फार्मिंग का जो टर्मिनोलॉजी सामने आई है उसको आप कैसे देखते हैं? बिकॉज सिनेमा जो है स्टोरी टेलिंग है, लेकिन सिनेमा जो है वो एक विजुअल अपील भी है जो जो कि एक पार्ट ऑफ पॉप कल्चर बन जाती है हमेशा के लिए। कैसे देखते हैं इसको आप? इस विजुअल फॉर्मिंग में मतलब हम सिर्फ एक्टर हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। द वन हु स्टाइल हु थॉट ऑफ दैट लुक कि ये लुक ऐसी होगी, फिर उस पर जो कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट जो उन्होंने कॉस्ट्यूम्स बनाए, कुछ 6 सूटकेस थे, मैं तो पूरे ट्राई भी नहीं कर पाया था, इतने ही कॉस्ट्यूम्स बनाए गए थे। वो आदित्य का व्हेन ही मेट मी फॉर द फर्स्ट टाइम ही सेड कि मुझे दाढ़ी बहुत बड़ी चाहिए, मुझे बॉल्ड चाहिए लुक और रियल चाहिए। मैंने कहा हो जाएगा, डन, बिकॉज आई वांट टू डू दिस। उसके बाद प्रीति शील जो हेयर मेकअप की हेड थी, वो जो उन्होंने जैसा मेकअप किया, तो एंड देन द DOP हाउ ही शॉट इट, सो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एवरी वन अराउंड, और हम तो सिर्फ आकर जैसा वो बोलते हम कर देते। सो या लेह लद्दाख में आपने शूट किया है आपके सीक्वेंसेस काफ़ी, कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पर शूट करने का? बिकॉज देखिए आप वैसे खूबसूरत तो आप हैं, एट द सेम टाइम जब जब लोकेशन अरे इतनी बाप कमाल की खूबसूरत हैं तो वो उसमें मेरा फर्स्ट इम्पल्स क्या था कि द माउंटेन्स वर जाइंट, आप लंबा, आपका कद काठी है हर तरीके से, तो वो आपका जो एक फ्रेम है ना वो और ज़्यादा खूबसूरत बन के सामने आता है बिकॉज ऑफ द बैकड्रॉप। ऐसा लगता है कि आप ये इन्हीं इन्हीं वादियों के लिए ही बने थे हमेशा से। मैं बताता हूँ, उधर उस लोकेशन में जब मैं पहली बार गया, वहाँ पर एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा पत्थर साहब, उसके पीछे ये लोकेशन है, बहुत ही कमाल का गुरुद्वारा, जहाँ पे पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी उधर से गए थे, उनके नाम पर है वो गुरुद्वारा, उधर रुके थे वो। Right. जो आप उस लोकेशन की बात कर रहे हैं कि उधर एक एक रूहानियत भी है उधर, और अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट द लुक, उसमें लोकेशन बहुत मैटर करती है, जैसा कि आपने कहा कि इतनी खूबसूरत लोकेशन थी, उसके बाद मेरे जैसे बंदे को ऐसे सजा कर उधर खड़ा किया गया। या आप जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, मतलब वो बहुत वैल्यू एडिशन होती है। अब ये अगर आप कहीं और कर देंगे जहाँ पर इतनी बात ना हो, आई मीन टू द कैरेक्टर देयर आर सो मेनी थिंग्स विच एड्स अप, जिसकी वजह से वो शेर बलोच लगता है। तो उसमें लोकेशन हो गया, शूट कैसे किया गया, कॉस्ट्यूम क्या हो गया, डायरेक्टर का विजन क्या है, हेयर मेकअप क्या है, बहुत सारे लोगों की मेहनत जाती है, तब जाकर आप दिखते हैं जो भी दिखते हैं। ओके, मेरी अभी रामपाल वर्मा साहब से मेरी बात हो रही थी, अभी हमने एक इंटरव्यू किया है उनके साथ में, तो बड़ा वो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं उसको, तो उनका भी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था, तो उन्होंने एक इतनी कमाल की बात कही कि आप कोई भी फिल्म कितने दिनों में शूट कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी प्लानिंग किस तरीके की है और
आदित्य की प्लानिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया है, और करीबन 160 दिनों में 170 दिनों में उन्होंने पूरा दोनों फिल्में शूट कर ली हैं। आदित्य धर की प्लानिंग से आप कितना इम्प्रेस्ड हैं, और अगर कुछ उसके एग्जांपल्स बता सकें आप। बहुत ही कमाल की प्लानिंग। और आदित्य धर, आई हैव वर्कड विद सम वेरी बिग डायरेक्टर्स, गुड डायरेक्टर्स। आदित्य धर की एक बात है जो मुझे बहुत अपील की थी जब मेरा लास्ट डे ऑफ शूट था। आई टोल्ड दिस टू हिम ऑल्सो। बहुत ही काम किस्म के आदमी है। Right. वहाँ पे इतना केओस था लेह लद्दाख में, और मैं तो सिर्फ लेह लद्दाख का पार्ट था। दे हैव शॉट ऑल ओवर, और हर जगह पे वो केओस रहा होगा। पर ये बंदा, वो जो मेरा डंडा है ना जो मैं पकड़ कर घूमता हूँ, तो जब मैं शूट नहीं कर रहा होता था वो डंडा पकड़ के आदित्य धार घूमते रहते थे और एकदम चुप रहते थे। उनके चेहरे पे वही स्माइलिंग फेस। सो दैट वाज हिज, एंड यू नो आई एम ए पर्सन ऑफ लॉजिस्टिक्स, आई नो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। अगर आपका जो हेड बंदा है वो इतना कूल है तो आपकी सब चीज़ें विल फॉल इनटू द प्लेसेस। नाउ टॉकिंग अबाउट द व्हाट मिस्टर राम गोपाल वर्मा इज सेइंग, हर चीज़ बहुत अच्छे से प्लान की गई है। स्क्रिप्टिंग से लेकर, कास्टिंग से लेकर, म्यूज़िक से लेकर, लोकेशन से लेकर, कॉस्ट्यूम से लेकर, एवरीथिंग, बैकग्राउंड म्यूज़िक से लेकर, साउंड इफेक्ट्स से लेकर, हर चीज़। जब क्या होता है, जब कोई फिल्म ऐसी होती है फरीदून, तो उसके बहुत सारे बॉक्सेस टिक होते हैं। 10 on 10, स्क्रिप्ट, ओके, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, म्यूजिक, एवरीथिंग, वो सब उनका बहुत अच्छे से प्लान किया गया था। आई मीन ही टॉक्ड अबाउट दैट फर्स्ट ट्रेलर विच ही रिलीज, जो ओजस ने जो एडिट किया था। ओजस इज जस्ट 22 years old boy. For someone like Aditya to to know that कि अच्छा इसने आज से पहले पता नहीं उसने क्या देखा था उसमें, उसने ओजस पे ट्रस्ट किया और ओजस ने कितना अच्छा ट्रेलर काटा। इट वॉज लाइक अ एपिसोड बीइंग शोन, एक एक करके कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस किए गए। तो हर चीज़ जो है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ पे बहुत अच्छे से काम किया गया था। ही न्यू इट रियली वेल वॉट ही इज़ डूइंग, वॉट ही इज़ मेकिंग। ही वॉज वेरी श्योर ऑफ इट, एंड वन फील्स वेरी प्राउड दैट वन इज़ पार्ट ऑफ दैट। सो आदित्य, मिस्टर वर्मा इज एब्सोल्युटली राइट। उनको सब पता था। उनका फर्स्ट एडी था, ही टोल्ड मी के जो बजट, जब इन्होंने स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन किया था तो 165 दिन के करीब ही था, और वो वही मतलब 10 on 10 उसमें भी। अब उसमें प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, बहुत कुछ आया होगा, बट देन इट वॉज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, एंड द क्रेडिट गोज टू द प्रोड्यूसर्स, द डायरेक्टर, एंड देन ऑफ कोर्स द टीम। Right. They say no, you are as good as your team, Yep. but the team is as good as you are, because you formed the 100%. team. It's So that's definitely what the Mr. leader. Raj- yeah. It's definitely the team leader who definitely Yeah, shows yeah. the way. There's no doubt about that. Absolutely. Okay, so Yeah. आपने हो जाएगी बल्ले बल्ले, जो दलेर मेहंदी साहब का गाना है, बड़ा बहुत ही मशहूर गाना है, उसमें आप यू आर देयर एज अ मेन लीड इन दैट। मुझे याद है जवाहर वत्तल म्यूजिक डायरेक्टर थे उसके, दिल्ली में दोस्त है हमारे हाँ बहुत जी। अच्छे। तो मैं Yeah. दिल्ली में उनसे मेरी काफ़ी मुलाकात उनसे मेरी रहती थी। बोलो तारा रारा हो जाएगी बल्ले बल्ले, और दलित मेहंदी के बहुत जो बड़े गाने थे, तो लेट 90s में तो ये तो बहुत ही बड़ा एक फिनोमिनन था, जो दलित मेहंदी के जो बड़ा। गाने सामने आए थे। Yeah. कैसी यादें हैं हो जाएगी बल्ले बल्ले में मेन लीड प्ले करने का आपका? So I'll tell you something. Daler ji is Daler Paji is a friend, is a brother, is a mentor. हमारी अर्ली 90s में हमारी दोस्ती हुई थी। तब दलेर भाई साहब नहीं हुए थे, मतलब दिल्ली में बहुत शोज करते थे। उनकी फर्स्ट एल्बम थी बोलो तारा रारा। मैं उनकी हर एल्बम में इन्वॉल्व रहा हूँ। आई यूज टू मैनेज हिम ऑल्सो फॉर सम टाइम, हिज इनिशियल डेज। तो जब बोलो तारा रारा हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि बिमल ये रिलीज़ होने दे, मैं तेरे को बॉम्बे छोड़ कर आऊँगा। मुझे बॉम्बे आना था पर मैं किसी को जानता नहीं था। देन ही ब्रॉट मी टू बॉम्बे। तब बॉम्बे होता था, आजकल मुंबई है। मुझे उन्होंने 10,000 के 12 चेक्स दिए थे 1 साल तक, मतलब साथ में दे दिए थे 12 चेक 1st of every month कि ये तेरा महीने का खर्चा है, नाउ यू स्टार्ट योर जर्नी। सो दैट इज़ आवर एसोसिएशन। सो व्हेन ही केम टू शूट हो जाएगी बल्ले बल्ले, आई हैव जस्ट गॉन विद हिम टू द वीडियो, और उस वीडियो के डायरेक्टर्स अजय और लवल, दे सेड कि एक ऐसा कैरेक्टर है, कैन वी गिव इट टू बिमल? एंड पाजी सेड या। वो देन एंड देयर डिसाइड हुआ था, और उस वीडियो का मैं पार्ट हो गया था, और उसके बाद वो गाना बहुत बड़ा हिट तो था ही, वो होना ही था, वो बहुत अच्छा गाना था। तो बहुत अच्छी यादें हैं। रिकॉर्डिंग्स की जवाहर वाटल साहब, जिनका आप नाम ले रहे हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं।
राइट फ्रॉम द फर्स्ट एल्बम हो जाएगी बल्ले बल्ले, डर दी रब रब, सॉरी बोलो तारा रा डर दी रब रब, हो जाएगी करेक्ट, बल्ले दैट्स बल्ले, सब उनके दैट्स साथ ही की सीक्वेंस। हाँ, थी। आप जो 10,000 रुपए की बात कर रहे हैं, तो ये भी बता दीजिए कि उस टाइम पे 10,000 रुपए जो है वो सब्सटैंशियल हुआ करते थे। आज के डेट में जैसे ऑटो मीटर डाउन होता है 26 रुपए में, तब होता था कुछ 4.5 करेक्ट। रुपए में। हाँ, तो 10,000 रुपए उस वक्त। सो मैं एक जॉब करता था, हाँ बहुत हो गए, मतलब हो गए, मतलब 5 टाइम्स 40-50,000 रुपीज। राइट, राइट। I mean, even in today's time, it is very good amount for. I mean, if, yeah. Yes. करेक्ट। ओके। आप कुछ कह आपने रहे थे। एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आपने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में आपने काम किया है। कैसा एक्सपीरियंस होता है जब आप एक एज एन ईपी जब आप काम करते हैं, और बिकॉज फिल्म मेकिंग का हर प्रोसेस का आप हिस्सा होते हैं, वो तजुर्बा कैसा था आपका? बहुत बढ़िया था। सो माय फर्स्ट फिल्म वाज विद अनुभव सिन्हा जी। उनकी फिल्म तुम बिन, आई वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। और मैं बहुत लकी था, अनुभव जी मुझे उस समय कास्टिंग से लेके स्क्रिप्टिंग से लेके हर चीज़ में मतलब इन्वॉल्व करते थे, और इट वाज फर्स्ट फॉर ऑल ऑफ अस। मैंने प्रोडक्शन अनुभव जी के साथ ही शुरू की थी। उससे पहले हम कुछ म्यूज़िक वीडियोस कर चुके थे, पंकज उदास जी, दलेर मेहंदी, सरदुल सिकंदर, सोनू निगम, बहुत बड़े बड़े वीडियोस थे। तो फिर ये जब फिल्म आई तुम बिन, अनुभव वांटेड टू मेक इट विद न्यू कमर्स, वो भूषण जी को आइडिया बहुत अच्छा लगा। ही इमीडिएटली एग्रीड टू डू इट। हिज फर्स्ट थिंग वाज गिव मी गुड सॉन्ग्स, और गानों पे वो खुद भी बैठते थे, और बहुत अच्छा म्यूज़िक हुआ। हम एक छोटी सी यूनिट लेकर कनाडा गए, वहाँ पे शूट करके आए, वापस आए, फिल्म रिलीज़ करी, अच्छा अप्रिशिएशन हुआ। तो उसके बाद भी जो मैंने 3-4 फिल्में करी हैं, मेरे साथ मेरे मोस्टली जितनी भी मैंने फिल्मों में ईपी रहा हूँ वो मेरे दोस्तों के साथ थी, और उनकी फ़र्स्ट फिल्म थी। जैसे अनुभव जी की पहली फिल्म थी, रेमो की फ़र्स्ट फिल्म में एक बंगाली फिल्म थी छाऊ डांस पे, जिस पे मैं ईपी था। मेरी तीसरी फिल्म थी राजेश मापुस्कर के साथ, जिसने फरारी की सवारी बनाई थी। इन 3 फिल्मों में मैं ईपी रहा हूँ। उसके अलावा मैंने सिंग इज किंग की है, जो अनीस बाज़मी जी जिसके डायरेक्टर थे, और विपुल शाह साहब उसके प्रोड्यूसर थे। सो दीज आर द फिल्म्स आई हैव डन, एंड आई हैव बीन प्रोडक्शन कंसल्टेंट ऑन पीके, विच विनोद चोपड़ा प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद राजू ईरानी। सो ये जर्नी रही है। मतलब मैंने ये देखा है कि फरीदून अनऑर्गेनाइज प्रोडक्शन से जो आज की जो फिल्म मेकिंग है वो बहुत इजी है इन टर्म्स ऑफ ये मतलब लास्ट फेज था। जैसे प्रोडक्शन में वाइट कॉलर जॉब उसको नहीं समझा जाता था उस समय, बट दैट वाज द लास्ट फेज ऑफ दैट। उसके बाद से बहुत सारे एडुकेटेड यंगस्टर्स इसमें आना शुरू हुए, और आज की डेट में यू विल बी सो सरप्राइज्ड अगर आप किसी ईपी से बात करेंगे ना। आई मीन देयर आर प्रॉब्लम्स इन द फिल्म्स, पर वो फिल्म मेकिंग बहुत ईजी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपके सब HODs, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, आप यू गो फॉर देम, के मतलब आपके पास मुकेश छाबड़ा जैसा एक कास्टिंग डायरेक्टर है जो तब नहीं हुआ करता था। तो इस टाइप से चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज हो गई। हेयर मेकअप वार्डरोब एक डिपार्टमेंट नहीं होता था, वो हेयर मेकअप कर दिया जाता था बस। सो आई हैव सीन बोथ द वर्ल्ड, वो भी देखा है मैंने, ये भी देखा है। पर हाँ, आपका जो सवाल था, मैंने आपका सवाल का जवाब दिया। नहीं नहीं, कि कहीं बिल्कुल और ही बिल्कुल, देखने आपने में बिल्कुल बात डेफिनेटली दिया। आपने कुछ आमिर खान के साथ में भी आपने कुछ सीखा है, आमिर खान से आपने कुछ सीखा है, क्या सीखा था आपने आमिर खान से? आमिर खान साहब फरारी की सवारी करना जा रहे थे पहले, और राजेश मापुस्कर को उनको स्क्रिप्ट नरेट करनी थी। सो राजेश टोल्ड मी द स्टोरी, ही सेड के आई वाज वेरी कॉन्शियस एंड आमिर कुड नोटिस दैट, एंड व्हाट ही डिड, ही टुक मी टू विनोद चोपड़ा के ऊपर टेबल टेनिस लगा हुआ, चल राजेश ऊपर चलते हैं, 1-2 गेमें खेली, शायद जान के हारे भी होंगे, जस्ट टू पुट हिम एट ईज। फिर जा पानी लेकर आया, चाय मंगवाया, और बैठ के चल सुना क्या स्टोरी तेरी, दिस लाइक व्हाट यू डिड टुडे मॉर्निंग, दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ लाइफ। और मैं बहुत कॉन्शियस था, मैंने कहा मुझे 2-3 दिन दे दो, क्योंकि आप फरीदून हैं, शायद आपको मालूम नहीं है, आपके साथ पहला इंटरव्यू मतलब इट्स लाइक फेसिंग जसप्रीत बुमराह। आई वॉन्ट बट यू पुट मी एट ईज। आपने 15 मिनट मुझसे बात करी, मैंने कहा ठीक है, आई एम प्रिपेयर्ड नाउ, कम लेट्स डू इट। आमिर खान साहब के साथ मैंने एक बार और काम किया था, मतलब फरारी की सवारी में तो वो हुआ नहीं था। आई वॉज विद प्रीतम फॉर 1 year, देयर वॉज दिस स्टूडियो कॉल्ड जैमेट, आई वॉज हेडिंग दैट स्टूडियो, और एक पॉइंट आया था जहाँ पे प्रीतम की 3-4 फिल्में बैक टू बैक रिलीज हो रही थी, ए दिल है मुश्किल, दंगल,
जग्गा जासूस एंड रईस, और ये सब बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो प्रीतम को बीजीएम करना था, गाने करने थे। सो देन आई वाज हैंडलिंग जैम 8, तो ही सेड के यार तू इसके लॉजिस्टिक्स संभालेगा। तो उस समय दंगल में आमिर खान साहब के साथ बहुत बातचीत होती थी म्यूज़िक के बारे में, लॉजिस्टिक्स क्या कैसे करना है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर कौन होगा, कब रिलीज़ करना है, स्टूडियो कब तक है। तो वो बहुत बढ़िया टाइम था उनके साथ, और बहुत कुछ। आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ आमिर खान साहब, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैं उस समय उनसे पूछता था कि जब उनका फिल्म कट जाता है तो वो सबको दिखाते हैं। सो आई आस्क्ड हिम कि जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आप सुनाते हैं क्या सबको? कहते नहीं, तब मैं इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, तब मैं कुछ लोगों को इन्वॉल्व करता हूँ, क्योंकि हर बंदा जो है विजुअलाइज नहीं कर पाता है। बट वंस द फिल्म इज मेड, तब मैं कुछ लोगों को बुला कर दिखाता हूँ, एंड आई लिसन टू पीपल व्हाट दे से, एंड वी नो व्हाट ही हैज़ डन टू आर फिल्म इंडस्ट्री। मतलब लगान से लेकर या पहली फिल्म से लेकर आज तक वो बहुत सारे उन्होंने फर्स्ट्स किए हैं, वन फिल्म एट ए टाइम, यू नो। उन्होंने कभी बड़े नाम नहीं देखे, नए लोगों के साथ भी काम किया, स्क्रिप्ट्स को बैकअप किया, लगान जैसी पिक्चर बनाई, तारे ज़मीं पर जैसी फिल्म बनाई, दंगल बनाई, कमाल कमाल की फिल्में बनाई उन्होंने। तो बड़ा सौभाग्य था मेरा कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका भी मिला। दैट्स वंडरफुल। ओके, सो विमल, आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोग ज़िंदगी भर काम करते रहते हैं, शायद उनको वो मकाम नहीं मिल पाता, शायद वो एक रिकग्निशन उनको नहीं मिल पाता। मुझे लगता है कि बहुत ही खुशकिस्मत जो लोग होते हैं, और आई थिंक किस्मत आपकी आपकी मेहनत से ही आती है, जिनको के एक रिकग्निशन मिल पाता है। तो आप पिछले 30 साल से आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और एक एक आपका एक अच्छी पहचान है, लेकिन पब्लिक में आप पहली बार इस तरीके से आप लिटरली ब्लो अप आप हुए हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि आपके आपके करियर में एक पड़ाव है। आपको ऑफ़र्स अभी आ रहे होंगे और ऑफ़र्स आपको आएँगे। इस मोमेंट को आप किस तरीके से कैपिटलाइज़ करना चाहेंगे? क्या आपका फ़ोकस कंप्लीटली एक्टिंग पे कुछ टाइम के लिए रहेगा? बिकॉज़ यू ऑल्सो आर अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और आप लिरिसिस्ट भी हैं। तो क्या आपका अभी कुछ अगले कुछ टाइम के लिए आपका फ़ोकस जो है वो सिर्फ़ एक्टिंग पे रहेगा, एंड टू जस्ट गेट एज़ मेनी गुड रोल्स एज़ पॉसिबल, और जो आपकी ज़िंदगी भर की आपकी जो एक जो भूख है, उसको आप फुलफ़िल करना चाहेंगे? बिल्कुल। सो और बहुत अच्छी चीज़ें हैं भी पाइपलाइन में, जो जैसे डेविड धवन जी की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, उसमें एक रोल है। मैंने एक इंटरनेशनल फिल्म की है विच इज़ बिब्लिकल एपिक फिल्म, उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर है। वी ऑलरेडी शॉट इट, इट्स ए कैनेडियन प्रोडक्शन, जिसमें अलादीन पिक्चर में जो हीरो थे रेमी मसूद, वो हैं। धुरंधर के बाद मुझे एक और अच्छी फिल्म मिली है जिसका नाम है ड्रैगन, जो प्रशांत नील जिन्होंने KGF 1, KGF 2 और सलार बनाई है, वो मैंने उसकी शूटिंग हमने शुरू कर दी है। तो ये अच्छे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं विच आर इन द पाइपलाइन, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और मुझे मेरे कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं करना चाहता हूँ, एंड आई होप कि वो भी हो किसी दिन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता भी देता हूँ, मुझे मुगल आज़म में जो पृथ्वीराज कपूर साहब जी ने रोल किया, मुझे वो करना है। अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज़ ऑडिशन मी फॉर दैट, आई एम विलिंग टू गिव द ऑडिशन, आई मीन आई विल हैव टू गिव द ऑडिशन। वो करना है। कुछ ओम जी ने कुछ बहुत अच्छे किरदार किए हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब, ओम पुरी साहब। जैसे जाने भी दो यारों में जो उन्होंने किया था, हाँ, क्योंकि और हेरा फेरी में जो ओम पुरी साहब ने किया था बहुत पसंद है मुझे। जो सरकार में बच्चन साहब ने किया है वो किरदार। मैं थिएटर कर रहा हूँ फरीदून जी पिछले 3-4 साल से, और हम एक कॉमेडी प्ले करते हैं जिसका नाम है बागी अलबेले, जो अतुल कुमार जी जिसके डायरेक्टर हैं, और उसमें मैं मेन नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। कुछ हम 50 शोज़ कर चुके हैं। तो कॉमेडी करने का मुझे बहुत शौक़ है। तो वैसे रोल, मतलब मेरे डील डॉल पे ना जाया जाए, देयर इज़ ए फनी बोन इन मी एज वेल। तो अगर ऐसे कुछ रोल्स हो तो ये मेरे और मैं मतलब कुछ और भी बताना चाहता हूँ कि सम मोर इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ माई लाइफ, जैसे सीमा पावा जी, मनोज पावा जी। ये एक्टिंग मेरा फरीदून 2000 में रुक गया था, बहुत लंबा पॉज हो गया था। और सीमा पावा जी, मनोज पावा जी जो कि फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो मुझे बार बार कहते थे कि यार तू एक्टिंग कर, तू अच्छा करता। उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था, मैंने साथ में काम किया हुआ था उनके टीवी सीरीज़ कुछ। लकीली आई वॉज
राजेश मापुस्कर वॉज शूटिंग फॉर दिस फिल्म कॉल्ड वेंटिलेटर, और मराठी फिल्म जिसमें आशुतोष गावरीकर थे. मैं सेट्स पे गया एंड ही कॉल्ड मी फॉर एन ऑडिशन, और मैंने ऑडिशन दिया पानीपत फिल्म के लिए. देन ही सॉ दैट ऑडिशन. मुझे लगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा. देन ही कॉल्ड मी, और मेरे साथ उन्होंने 10 मिनट बैठ के बात करी और मुझे कहा कि बिमल यू शुड डू एक्टिंग, और उन्होंने मुझे कन्विंस किया. देन आई गॉट बैक टू सीमा जी. मैंने कहा कि मुझे सीखना है. तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तू पहले वर्कशॉप्स कर. वो मैंने वर्कशॉप्स करी, सीमा जी के साथ भी करी. फिर मैं थिएटर में भी उन्हीं की वजह से आया, और मैंने लगाए 3-4-5 साल एक्टिंग सीखने में भी, और साथ साथ मैं ऑडिशंस भी देता रहता था. छोटे मोटे रोल्स होते थे, पर बड़े अच्छे प्यारे रोल्स होते थे, वो भी मैं वेब सीरीज़ में करता रहा. एंड देन धुरंधर हैपेंड. या सो यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटियर रोल्स, बिगर रोल्स, एंड रब ने चाहा तो नहीं, 100% होगा. फाइनली एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस दैट आदित्य धर गेव यू? ही डिडंट गिव मी एनी एडवाइस एज सच. वो मतलब उनको देख कर समझना पड़ता था. और मेरा मतलब क्योंकि मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है 25-30 साल का. एक बार हमने सिर्फ कैरेक्टर की बात करी थी, जब आदित्य ने मुझे कहा था कि बिमल, शिरानी फॉर मी, यू नो, लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, he walks very slow, he takes his time, he has to be very sure of things what he is going to say. एक हाँ, अभी मुझे बात करते करते ध्यान आया, वो जो गन्स होती है ना, क्योंकि वो खुद शूटिंग वगैरह करते हैं. अगर आपने कभी उसकी ट्रेनिंग दिलवाई गई थी हमको, मेरे को कुछ 14-15 दिन की, तो अगर आप देखेंगे इसमें जो एक्शन सीक्वेंसेस भी हैं, उसकी ट्रेनिंग जो है, कैसे शूट किया जाता है, कैसे आप चार्ज करते हैं, उसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिलवाई गई थी. उसके बावजूद भी वो जब शूट पे होते थे, ही वुड कम एंड सी हाउ इज़ ही होल्डिंग द गन. अगर हैंग करी हुई है तो कैसे हैंग की है, उसका नोजल किधर होना चाहिए, क्या किधर होना चाहिए, उसको सब पता होता था. और अगर कुछ गलत हो रहा है, वो आके खुद भागे भागे आते थे, उसको ठीक करवाते थे. ये जो डिटेलिंग है ना फरीदून, गॉड लाइज इन डिटेल एज दे से, ये बहुत कमाल की चीज़ है. और वो उनकी डिटेलिंग हर एस्पेक्ट में दिखती है, चाहे आप म्यूज़िक ले लीजिए, चाहे आप कॉस्ट्यूम ले लीजिए, चाहे, और मतलब जो उनके HODs थे, जो उनकी असिस्टेंट टीम थी, दे वर वेल वर्स विद इट. तो सब सिंक में थे, और उन सबको सिंक में होने के लिए वो आदित्य धर का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ब्रीफ था, वो बहुत कॉमन था और बहुत सटीक था. दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग. बिमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए, एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन योर लाइफ एंड करियर. एंड एंजॉय करें इसको आप, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स सर. थैंक यू सो मच. हाय, दिस इज बिमल ओब्रॉय, और आप देख रहे हैं मेमोरेबल कॉन्वर्सेशन विद फरीदून शहरियार.